नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग पर। प्रिय भक्तों, आज हम भगवान महादेव की 15 वचनों को सुनाने जा रहे हैं, जो सुनने मात्र से जीवन में सुख संपत्ति धन की प्राप्ति होगी। तो ध्यान से सुनो, चलिए आरंभ करते हैं। एक, अतीत का प्रभाव जब तक मस्तिष्क पर छाया रहता है, नष्ट का कारण ही बनता है, जिसका एकमात्र समाधान यही है कि शीघ्र से अतिशीघ्र अतीत से उभरकर वर्तमान को स्वीकारना होता है। 2, अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है और निराश मन असफलता का कारण बनता है। 3, आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन जब वही आत्मविश्वास व्यक्ति के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, तो वही आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्बल बना देता है। 4, प्रत्येक यात्रा वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई ना कोई फल देती ही है। 5, असत्य बोलने का तात्पर्य है असत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य को ना कहना। 6, ज्ञान को अपने तक सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकारी ही कर सकता है। 7, उचित समय पर यदि कोई कार्य करना भूल जाए तो उसे पुनः करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। 8, जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के लिए भय का सामना भी अनिवार्य है। 9, इस संसार में दायित्व के पूर्ति के मार्ग पर ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जहां व्यक्ति के मन में पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख, उसकी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। 10, जो सदैव अपनी आत्मरक्षा हेतु चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा हो, वो किसी और की रक्षा करने योग्य हो ही नहीं सकता। 11, एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों न हो, जब तक हम उनके दोष, उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तब तक हमें कोई भी डूबा नहीं सकता। 12, जब संकटों के बादल सिर पर मंडरा रहे हों, तब भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति भीषण परिस्थितियों में भी विजयी होते हैं। जब मेरा अंतर्जागरण हुआ तो मैंने स्वयं को संबोधि वृक्ष की छाया में पूर्ण तृप्त पाया। जब आत्मा मन से, मन इंद्रिय से और इंद्रिय विषय से जुड़ता है, तभी ज्ञान प्राप्त हो पाता है। जब जब हृदय की विशालता बढ़ती है तो मन प्रफुल्लित होकर आनंद की प्राप्ति करता है, और जब संकीर्ण मन होता है तो व्यक्ति दुख भोगता है। 13, खुश होने का यह अर्थ नहीं है कि जीवन में पूर्णता है, बल्कि इसका अर्थ है कि आपने जीवन की अपूर्णता से परे रहने का निश्चय कर लिया है। खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग हो संग। खेती करना, पत्र लिखना और पढ़ना तथा घोड़ा या जिस वाहन पर सवारी करनी हो, उसकी जांच और तैयारी मनुष्य को स्वयं ही खुद करना चाहिए, भले ही लाखों लोग साथ हों और अनेकों सेवक हों, वरना मनुष्य का नुकसान तयशुदा है। 14, आवेश जीवन विकास के मार्ग का भयानक रोड़ा है, जिसको मनुष्य स्वयं ही अपने हाथ अटकाया करता है। आंखों से देखा एक बार अविश्वसनीय हो सकता है, किंतु अनुभव से सीखा कभी भी अविश्वसनीय नहीं हो सकता। आसक्ति संकुचित वृत्ति है, आपकी बुद्धि ही आपका गुरु है। आय से अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार सहते और कष्ट भोगते हैं। 15, आदमी पशुवत है, अर्थ जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं, तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है।